हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट मीन्स आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के अंगों के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि आज जो है हम बात करने वाले हैं ऑर्गन्स के बारे में और साथ में पढ़ेंगे हम जनरल असेंबली के बारे में। आर्टिकल 7, यूएनओ का जो आर्टिकल 7 है वो बात करता है ऑर्गन्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर 6 ऑर्गन्स बताए गए हैं। यहाँ पर यूएनओ के 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? पहला आता है जनरल असेंबली, जिसमें आपका आर्टिकल 9 से लेकर 22 में प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 60 तक बताया गया है। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके बारे में आर्टिकल 61 से लेकर जो है 72 तक बात की गई है। फिर आता है ट्रस्टशिप काउंसिल, जो कि आर्टिकल 86 टू 91 तक में बताया गया है। फिर बात करते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 92 से लेकर 96 तक बताया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है उसका अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बिहाफ पर वो कार्य करता है। और उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो सब इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 70 तक बात की गई है। फिर आपका आता है सेक्रेटरीट, जो कि आपका आर्टिकल 97 से लेकर 101 तक बताया गया है। जिसमें यहाँ पर देखो, अगर बात करें यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल आपका जो है आर्टिकल 9 से लेकर जो है 60 तक जो बात करता है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की। देखो, जनरल असेंबली को पढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 8, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आपका जो है जनरल असेंबली की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 7 में ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 8 है वो डील करता है राइट टू इक्वलिटी। इट मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर यूएनओ में जो है राइट टू इक्वलिटी वाला जो है प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, अलाउ होता है। यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई भी जो है आपका अंतर नहीं किया गया है। यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद देखो, अब हम आते हैं जनरल असेंबली पर। देखिए, जनरल असेंबली जिसके बारे में हम बात करेंगे, आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक बताया गया है। इसका जो आर्टिकल 9 है ये बात करता है किसके बारे में? कंपोजिशन के बारे में बात करता है, इसकी संरचना के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 9 में बताया गया है इसकी संरचना के बारे में। जनरल असेंबली में क्या होगा? प्रत्येक राज्य जो है अपने जो है प्रतिनिधि को भेजेगा, उसको रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या करेंगे? अपने अपने स्टेट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक देश जो है अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव को जो है जनरल असेंबली में भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें वोट की, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव तो भले ही 5 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग राइट है वो केवल एक ही मेंबर को दिया गया है। इट मीन्स एक स्टेट यानी एक कंट्री जो है एक ही वोट का जो है राइट रखता है, 2 वोट का राइट नहीं रखता है, पहली बात। फिर देखो, आर्टिकल 10 जो है वो बात करता है पावर एंड फंक्शंस के बारे में। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जो जनरल असेंबली है डिस्कस एनी क्वेश्चन एनी मैटर्स, यानी यहाँ पर जो जनरल असेंबली है वो किसी भी क्वेश्चन पर या किसी भी मामले में जो है क्या कर सकती है? डिस्कस कर सकती है। या फिर उसको जो दूसरी पावर दी गई है वो कह दी गई है पावर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन्स। यहाँ पर कोई भी अंग, यूएनओ का कोई भी अंग है, उसके कार्य और शक्ति के संबंध में किसी भी प्रश्न पर विचार कर सकती है, उस पर जो है डिस्कस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जो 12 है वो 10 का एक्सेप्शन है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जनरल असेंबली को पावर दी गई है किस बात की? कि वो किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे में जो है, किसी भी विषय पर लेकर जो है विचार विमर्श कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 12 है वो इसका एक्सेप्शन है, और वो क्या कहता है कि अगर कोई मामला सिक्योरिटी काउंसिल में पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहाँ पर उस मामले में विचार विमर्श हो रहा है, तो यहाँ पर जनरल असेंबली को पावर नहीं है कि वो ऐसे मामले में विचार विमर्श करे। इट मीन्स अगर हम इसको
शॉर्ट वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं कि जिस संबंध में सिक्योरिटी काउंसिल कार्य कर रही है उस सब्जेक्ट को लेकर जो है जनरल असेंबली इंटरफेरेंस अपना नहीं कर सकती है। ये बात कहता है आपका आर्टिकल 10। अब देखो आर्टिकल 10 के बाद जो आर्टिकल आता है 12 वो मैं आपको बता चुका हूँ। 11 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी उसको हम छोड़ देते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जनरल असेंबली जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्स, लैंग्वेज या रिलीजन को लेकर जो है कोई पार्शलिटी नहीं करेगी। इट मीन्स वहाँ पर जो हर राज्य जो है, इट मीन्स हर देश जो है वो इक्वल है। वो किसी सेक्स को लेकर, किसी लैंग्वेज को लेकर या किसी रिलीजन को लेकर उसके साथ कोई पार्शलिटी नहीं की जाएगी। ये बात आपके यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 13 में। देखो हम पढ़ेंगे अब आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 बात करता है सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो क्या करेगी, अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसको सौंपेगी? जनरल असेंबली को सौंपेगी। ये बात बताई गई है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के जो है फाइनेंशियल फंक्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करता है। देखो सेक्शन 17 जो है वो आपका फाइनेंशियल फंक्शन की बात करता है। ये कहता है कि महासभा संस्था के बजट पर विचार विमर्श करती है। यहाँ पर देखो जनरल जो असेंबली है वो क्या करती है, वो जो महासभा संस्था का जो बजट होता है उस पर क्या करती है, विचार विमर्श करती है तथा उसे पारित करती है और उसे भी पारित करती है। इसके अलावा यहाँ पर महासभा जो है एक कार्य और करती है, वो क्या करती है, वह संस्था के व्यय को सदस्यों में विभाजित करती है। यानी जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको क्या करती है, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं महासभा में जो बजट पारित होता है वो आपका एवरी 2 ईयर यानी आपका प्रत्येक 2 साल में जो है यूनाइटेड नेशन क्या करती है, अपने बजट को पारित करती है। और इसको जो बजट जो है पारित किसके द्वारा कहता है, ये आपका जनरल सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। ये बात कहता है आर्टिकल 17 क्लॉज फर्स्ट। उसके बाद आर्टिकल 17 क्लोज 2 क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी बोर्न बाय द मेंबर एज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि संस्था के खर्चों को सदस्य महासभा द्वारा निर्धारित अनुपात में वहन करेगी। उसका देखो जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का रेगुलर एनुअल बजट है वो आपका कितना, वो आपका 80 करोड़ डॉलर का होता है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि जो यूनाइटेड नेशन का रेगुलर बजट है वो आपका कितनी जो है अमाउंट का होता है, तो आपको याद रखना है 80 करोड़ डॉलर का होता है, जिसमें अमेरिका का योगदान 1/4 होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो है 1/4 जो है आपका योगदान अमेरिका करती है आपका यूनाइटेड नेशन के बजट में। आर्टिकल 18 बात करता है वोटिंग प्रोसेस ऑफ द जनरल असेंबली। इट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे महासभा की मतदान की प्रक्रिया। देखो आर्टिकल 18 क्लोज फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है ईच मेंबर ऑफ जनरल असेंबली शेल हैव 1 वोट। इट मीन्स कहने का ये है कि जनरल असेंबली के प्रत्येक मेंबर को जो है एक जो है वोट का राइट होगा, यानी उसको जो है एक मत डालने का जो है अधिकार होगा। और उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जनरल असेंबली के जो निर्णय होंगे, आर्टिकल 18 क्लोज 2 कहता है जनरल असेंबली के जो निर्णय होंगे वो 2/3 की मेजोरिटी के साथ जो है लिए जाएंगे, जो उस समय महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 जो मेजोरिटी होगी उसके बिहाफ पर वहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। ये बात कहता है आर्टिकल 18 क्लोज 2। अब देखो आर्टिकल 18 क्लोज 2 के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे जो हैं क्वेश्चंस हैं जिनको हम पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनका निर्णय जो है आपका जनरल असेंबली में लिया जाता है। यहाँ पर देखो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, नोट रेगुलर सेशन द रेगुलर सेशन ऑफ द जनरल असेंबली स्टार्ट ऑन द 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर एंड रन टिल द मिडल ऑफ दिसंबर। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि महासभा का जो नियमित सत्र होता है वो हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता रहता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में वो कुछ भी पूछे आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके साथ साथ ये बात भी याद रखना है कि वहाँ पर जो है कौन कौन जो है उसको जो है इलेक्ट किया जाता है।
तो देखो वहाँ पर क्या होता है, इस जो है सेशन में एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट और 7 कमेटीज, यहाँ पर जो है 7 कमेटियों का जो है क्या होता है, निर्वाचन होता है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्या कहती है, ये कहती है 2 ईयर शेल हैव नो वोट इन एग्रेशन। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि यदि किसी सदस्य के ऊपर उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए जाने वाला वार्षिक धन 2 साल तक बकाया रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी मेंबर ने कोई धन जो है जनरल असेंबली से उधार लिया और उधार लेने के बाद जो है वो उसको 2 साल तक नहीं चुकाता है, तो यहाँ पर क्या कर लेगी, जनरल असेंबली उससे जो है वोट डालने के राइट को छीन लेगी, फिर वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर अगर जनरल असेंबली को लगता है कि ऐसा कोई देश जिसने उससे ऋण लिया था वो नहीं दे पा रहा है, उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जेन्युइन है, तो यहाँ पर जनरल असेंबली उसको क्या कर सकती है, अप्रूवल कर सकती है, ग्रांट कर सकती है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम जो है वोट दो। उसके बाद देखो यहाँ पर आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल जो 20 है वो काफ़ी इंपोर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना है। आर्टिकल 20 बात करता है सेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पर 2 तरह के सेशन होते हैं। एक सेशन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर 2 सेशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्पेशल सेशन और एक होता है इमरजेंसी स्पेशल सेशन। जैसे कि भी आप देख सकते हो रिसेंटली जो है यूक्रेन के लिए हुआ था। अब देखो आर्टिकल 20 में कहा गया है स्पेशल सेशन ऑफ जनरल असेंबली। अब जो स्पेशल सेशन होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो देखो स्पेशल सेशन या तो आपका सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के द्वारा या फिर यूएनओ के मेंबर की मेजोरिटी के द्वारा, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जो है इसको बुलाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है अगर सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनओ के जो मेंबर हैं वो रिक्वेस्ट करें किससे, सेक्रेटरी जनरल से, तो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा यहाँ पर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। और कितने दिन के अंदर बुलाया जाता है, तो विद इन 15 डेज, यहाँ पर जो है 15 दिन के अंदर आपका स्पेशल सेशन को बुलाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है इमरजेंसी स्पेशल सेशन। इमरजेंसी स्पेशल सेशन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबर का जो है मेजोरिटी चाहिए या फिर यूएनओ के जो मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी चाहिए। सेम प्रोसेस वही है जिस प्रकार से जो है स्पेशल सेशन को बुलाया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, इसी प्रकार से यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनओ के जो मेंबर हैं रिक्वेस्ट करेंगे किससे, सेक्रेटरी जनरल से, और तब सेक्रेटरी जनरल 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इमरजेंसी जो है स्पेशल सेशन को बुला सकता है। देखो याद रखना जो इमरजेंसी स्पेशल सेशन है वो आपका 24 आवर्स में जो है बुलाया जाता है और स्पेशल सेशन आपका जो है विद इन 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसको बुलाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 21 बात करता है फंक्शंस एंड पावर ऑफ द जनरल असेंबली, यानी जनरल असेंबली के कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से पावर हैं। तो देखो इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, बाकी जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है उसको हम आगे उसको कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर फंक्शन एंड पावर की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में पहला आता है डेलिब्रेटिव फंक्शन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि डेलिब्रेटिव फंक्शन क्या होता है, यानी विमर्शकारी कार्य कौन से होते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 10, 11, 12, 13 और 14 में बताया गया है जो कि हम देख चुके हैं। उसके बाद आता है आपका सुपरवाइजरी फंक्शन जो कि आर्टिकल 15 में बताए गए हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में आर्टिकल 17 और आपका 19 में बताया गया है जिसमें हमने बजट पढ़ा था, ठीक है, और आपका जो वोटिंग वाला सिस्टम था वो पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर आता है इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन के बारे में आर्टिकल 4, 5, 6 को हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 23(1), 23(2), 61 का क्लोज 1, 61 का क्लोज 3, 86 और 97 को हमें कवर अप करना है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिर इसका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ये जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत डीप पढ़ना क्योंकि एग्जाम में अगर वो पूछता है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। डीपली सेक्शन है तो इसको डीपली पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर वर्कर। स्ट्रक्चरल वर्कर में इसकी जो है कुछ समिति बताई गई है, वो कौन कौन सी समिति हैं जिस पर जो है जनरल असेंबली काम करती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आर्टिकल 22 जो है मिसलिनियस फंक्शन की बात करता है। इसको जो है किन मुद्दों पर जो है विधि बनाने के जो है पावर दी गई है या कौन कौन से जो है आयोग हैं जो कि इसमें जिस पे काम करता है उन सब के बारे में भी बात करेंगे।
तो देखो ये आपका जनरल असेंबली के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। मुझे पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं रहती है, उसमें बोर हो जाता है बंदा, तो इसलिए मैं इस छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यार शेयर तो कर ही सकते हो, और साथ में सब्सक्राइब भी किया करो ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ मैं वीडियो कैसी बना रहा हूँ और आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम जो है पढ़ेंगे इसके थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में। थैंक यू।